हाय मेरे ऊर्जावान इस देश के प्यारे प्यारे होनहारों। तो आज हम लोग चैप्टर एस ब्लॉक में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल टुवार्ड्स हाइड्रोजन्स। तो निश्चित रूप से लाइक अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो डायरेक्टली कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर मेटल हाइड्राइड। और वो मेटल हाइड्राइड कैसा होगा? आयनिक हाइड्राइड होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि एमॉन्ग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो सबसे ऊपर है अर्थात बैरेलियम नॉट डायरेक्टली कंबाइंड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड या बैरेलियम हाइड्राइड। तो बैरेलियम डायरेक्टली कंबाइन करके हाइड्राइड नहीं बनाता। इसका क्या मतलब? नहीं बनाता। जी हाँ, बैरेलियम भी अपना हाइड्राइड बनाएगा, ऐसे नहीं घुमा के बनाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हाइड्राइड यानी जब हम मेटल्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये MH2 यानी मेटल हाइड्राइड बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, जिसमें M आपका क्या है? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। तो भैया कौन है गायब? कौन है? बेरिलियम गायब है। ठीक है, यानी बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्रोजन से कंबाइन करके बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनाता है। तो नहीं बनाता है तो इसका मतलब क्या? परमानेंटली नहीं बनाता है? जी नहीं, बनाता है, डायरेक्टली नहीं बनाता है तो इनडायरेक्टली बनाएगा। इनडायरेक्टली बनाने के लिए क्या करना होगा आपको? बेरिलियम क्लोराइड्स को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत अच्छा से परिचित है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब रिएक्ट कराते हैं तो आपका क्या बनता है? 2BeH2 LiCl और AlCl3 ये बन गया। तो देखिए आपका बन गया, क्या क्या बन गया? सब कुछ बन गया। BeH2 भी बन गया, MgH2 भी बन गया, CaH2 भी बन गया, SrH2 भी बन गया और BaH2 भी बन गया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो होता है हाइड्राइड, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, और क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। ठीक है, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है या डाइमेरिक फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करता है, डाइमेरिक स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, मेनली ये पॉलीमेरिक फॉर्म है लेकिन डाइमेरिक में भी ये एग्जिस्ट करता है। अब चलिए, और एक और बात होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में भैया इसको आप क्या कीजिएगा? डालिएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका समय बर्बाद हो जाएगा, यानी ये कुछ नहीं होगा। जबकि ये क्या होता है? ये आयनिक कंपाउंड्स होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है सर, और ये आयनिक कंपाउंड है और ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आसानी से डिज़ोल्व कर जाता है। इसमें एक चीज़ याद रखिए, CaH2 इसको हम लोग ये हाइड्रोलिथ कॉमनली इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है? इसको जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं सर, यानी ये मेनली यूज होता है इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस लार्ज अमाउंट बनाने में ये कैल्शियम हाइड्राइड का यूज होता है, जिसमें पानी में ये डिज़ोल्व करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये BeH2 और MgH2 ये तो आयनिक कंपाउंड है। तो चलिए काम हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो चलिए कॉपी कीजिए। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और ये देखते हैं बेरिलियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये तो पता चल गया आपको। देखिए ऐसा है स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड। देखिए कहानी ये है, आप देखिए Be4 1s2 2s2 2p0। ठीक है,
यानी ग्राउंड स्टेट में देखिए एस में ऐसे, पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, देखिए ये पी में, देखिए ये 2 आपका फिल है, देन उसका हाइब्रिडेशन होता है, तो ये हो गया। ये 2 आपका क्या है, इम्प्टी है, इम्प्टी ऑर्बिटल है, 2 इम्प्टी है और 2 आपका क्या है, जी हाँ, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है। तो देखिए बेरिलियम में पहले आप ऐसे समझिए, ये Be है, देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन देखिए ये यहाँ है, इसका ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, इससे ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बना दे रहे हैं, ये ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बना दे, BH2 4 ही इलेक्ट्रॉन है इसके। तो पहले इसका हम डाइमर बना के आपको बताते हैं, डाइमर स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, ठीक है। और आप यहाँ ध्यान में रखिए, आप बार बार नाम सुने होंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको बोलते हैं 3C2E बॉन्ड। इसी को आप बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, ये यहाँ बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ देखने वाले हैं आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डाइमर में हम देखते हैं, तो Be बन गया, BH2 बन गया, एक BeH2 हम लोग यहाँ भी बना दे रहे हैं, देखिए ऐसे, ये हाइड्रोजन है, लीजिए भाई साहब, ये ऐसे। लेकिन हर बेरिलियम में देख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला था, जिसको हम यहाँ हाइड्रोजन के साथ सिंपल कोवैलेंट बना रहे, ये 2 ऑर्बिटल जो इम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ भी एक इम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ भी 2 इम्प्टी ऑर्बिटल है, और यहाँ भी 2 इम्प्टी ऑर्बिटल। तो देखिए ये जो इम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इम्प्टी ऑर्बिटल वाला देखिए, ये लीजिए, ये देखो, यस, ये बना दिया कुछ, हाँ। और इसका वाला जो है इम्प्टी वाला, ये देखिए, ये ऐसे गया, और देखो ऐसे करके देखिए ये ऐसे, देखिए ऐसे बना दिया, देख रहे हैं। तो यह देखिए यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेंटर कितना है, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, यानी BHB, यही ना है ये देखिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन सेंटर कितना है, 3 सेंटर है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ही 3 में काउंट होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ काउंट होता है, इसमें भी काउंट हुआ, हाइड्रोजन में भी काउंट हुआ, यहाँ भी काउंट हुआ। तो देखिए ये एक ये बॉन्ड हो गया, ये देखिए एक ये बनाना बॉन्ड हुआ, और यहाँ फिर ऐसे ही देखिए, ये वाला जो देख रहे हैं, ये इसका इम्प्टी वाला, फिर क्या हुआ, इसके साथ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी काउंट हुआ, हाइड्रोजन में भी काउंट हुआ, इसमें काउंट। तो यहाँ 2 बनाना बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, 2 बनाना बॉन्ड में। तो ये डाइमर में ऐसा हो गया। अभी भी इस बेरिलियम के पास एक इम्प्टी वाला यूज हुआ है, एक इम्प्टी वाला इधर अभी बाकी है, इसके पास भी एक इम्प्टी वाला यूज हुआ है, एक इम्प्टी बाकी है, एक इधर बनाएगा बनाना बॉन्ड, एक इधर बनाएगा बनाना बॉन्ड, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेगा। तो चलिए हम पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको मिटाएंगे। चलिए मिटा दे। चलिए देखिए, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बस डाइमेरिक का ही कुछ बस ऐसे देखिए अब हम बना दे रहे हैं, देखिए ये BeH2 ऐसे बना दिए, BeH आपको बना दिया ऐसे, फिर देखिए Be टेढ़ होता जरा, चला सीधा कर देना, चलिए ठीक है भैया, ऐसे ऐसे, चलो भैया, चलो जाओ ऐसे, तू जाओ ऐसे, ऐसे, तू आओ ऐसे, ऐसे बहुत सारा हम, ये BeH2N, ये हम पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, जी हाँ। एक ये और एक ये, ऐसे इच्छा है तो और भी आप बना सकते हैं, देखिए ऐसे बनाना है, बनाते जाइए,
बनाते जी, ऐसे बना दिए। अब देखिए हर बेरिलियम के पास दो दो इम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसके पास इम्प्टी और हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो देखिए ये इम्प्टी वाला नहीं चल रहा है, चलो तो बात, ये देखिए इसके पहला जो इम्प्टी है, ये इम्प्टी वाला देखिए ये देखिए ये सांप जैसा दिख रहा है, ऐसे ये, अरे वाह, अरे बनाना मीन्स केला। देखिए ये किसका है, ये किसका है, ये इस बेरिलियम का, देखो इस बेरिलियम का है, देख रहा है ये बेरिलियम, देखिए ये और इसके पास भी है, देखिए इसके पास भी। अच्छा पहले हम इसको छोड़िए, इसके पास एक इम्प्टी था तो इधर बना लिया, एक जो इधर है एक ही है, ठीक है। एक जो है ये देखिए इसके पास इम्प्टी है, इससे इसके साथ ये वाह, देख लो रे बनाना, अरे बनाना मीन्स केला होता है। देखिए ये हो गया, देखिए दो इम्प्टी का यूज कर दिया हाइब्रिड का। फिर वैसे ही देखिए ये भी अब इसका यूज कर रहा है, देख लीजिए ये भी अपना बनाना मीन्स केला बना दिया, ये बना दिया, इधर भी ये बनाना मीन्स केला ही है। अरे वाह, देखिए ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ ये बैरियर ये और ये यूज किया इम्प्टी हाइब्रिड और वाइटल का बनाना बॉन्ड बनाने में, और ये देखिए ये बेरिलियम ये यूज किया। अब ये बेरिलियम देखिए, ये बेरिलियम देखिए ये ऐसे ये यूज किया, और देखिए ये ऐसे ये यूज किया। ये बेरिलियम देखिए यहाँ ऐसे यूज करेगा, ऐसे यूज किया, एंड देन ऐसे ही कुछ और हाइड्रोजन होगा उसके साथ ये यूज करेगा। ऐसे ही देखिए ये बेरिलियम देखिए यहाँ ऐसे यूज किया है, हाँ एक होगा तो अपना इधर भी यूज करेगा, तो इधर भी कोई हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, ये देखिए ये हो गया, देखिए ये यहाँ देखिए ये आपका देख रहे हैं, ये बनाना बॉन्ड है, यहाँ बनाना बॉन्ड है, यहाँ बनाना बॉन्ड है, तो इसलिए आप कैसे बना देते हैं ये H, ये H, देखिए यहाँ भी H, एक यहाँ भी H बना देते हैं। देखिए ये दोनों हम बना दिए यहाँ, और फिर देखिए ये बेरिलियम यहाँ H बना दिए, फिर ये देखिए ये H देन H, देन ऐसे ही आप बनाने देते हैं, ऐसे बनाते चले जाते हैं, ऐसे बनाते चले जाते हैं, ऐसे बनाते चले जाते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आप मोटा से बनाइए या डॉट से बनाइए, पतला से, बुक में इसको ऐसे 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 कर देता है, ऐसे ऐसे कर देता है, ऐसे ऐसे कर देता है, उससे कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है। आप ऐसे डॉट बनाइए, उससे भी कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान में रखिए कि ये होता क्या है कि बेरिलियम लाई इन ए प्लेन, एक प्लेन पर रहता है, और ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऊपर नीचे क्या रहता है, प्लेन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहता है। ये जो आपका वहाँ डाइमेरिक होता है, यहाँ ऐसे जो होता है, ये देखिए डाइमर जहाँ आप बनाए हैं, डाइमेरिक फॉर्म में जहाँ बनाए, ये आपका हाइड्रोजन देखिए ऐसे ही था, ये आपका बनाना बॉन्ड था, ऐसे था ये ऐसे। तो ये जो चार गो टर्मिनल हाइड्रोजन जो मेनली कोवैलेंट बॉन्ड सा था, एक प्लेन पर रहता है, और ये जो बनाना बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ये ना, ये जो बनाना बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जो डाइमेरिक फॉर्म में बनाए हैं, ये क्या है, लाई एबव एंड बिलो प्लेन में रहता है, ठीक है। कौन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, ये टर्मिनल H लाई इन प्लेन, ये प्लेन पर रहता है, ठीक है। तो ये डाइमेरिक फॉर्म में है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में भी वैसे ही है, बस यहाँ क्या है, वहाँ देखते थे डाइमेरिक में एक बेरिलियम एक बनाना बॉन्ड बनाता था, दूसरा इसे बनाता था। यहाँ प्रत्येक बेरिलियम देखिए दो बनाना बॉन्ड बना रहा है ना, प्रत्येक बेरिलियम दो बॉन्ड बना रहे हैं, और दो सिंपल बॉन्ड। तो इस ढंग से देख रही है, प्रत्येक बेरिलियम चार को देखिए आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से घिर रहा है, ठीक है। एक बेरिलियम दो बनाना बॉन्ड बनाया, लेकिन इसका जो नॉर्मल हाइड्रोजन है, ये भी तो दूसरे बेरिलियम के द्वारा बनाना बॉन्ड से देख रहे हैं। मन इसी पर आप देखिए, ये बेरिलियम को आप कल्पना कीजिए, ये बेरिलियम खुद का दो इम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल था, तो उससे इम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक बनाना बॉन्ड इधर बनाया और एक बनाना बॉन्ड इधर बनाया। लेकिन ये जो नॉर्मल इसका कोवैलेंट बॉन्ड था,
इसको बगल वाला हाइड्रोजन क्या हो, बनाना बॉन्ड से क्या कर लीजिए, गैदर कर लिया। दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि ये बेरिलियम 4 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, देख रहे हैं, 2 खुद का बनाया हुआ और 2 बगल वाले हाइड्रोजन एटम बेरिलियम एटम के कारण ये 4 बनाना बॉन्ड से ये क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड एंड दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विथ हाइड्रोजन, यानी दैट इज मेटल, अल्कली मेटल हाइड्राइड। तो चलिए आज की मुलाकात को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं, बाय।